हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइंडेड स्टडी 22 पर। तो देखिए, हमारी अमेंडमेंट की सीरीज चल रही है। ठीक है। और अब तक हमने 8वें संविधान संशोधन तक देख लिया है। और आज हम बात करेंगे 9वें संविधान संशोधन की। ठीक है। जो भारत में जो भारतीय संविधान में 9वां संविधान संशोधन किया जाता है, उसको आज हम समझेंगे। तो इसको समझने से पहले थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं हम कि ये संविधान संशोधन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पहले उसको हम देख लेते हैं। देखिए, 1947 में 1947 में क्या होता है, भारत का मतलब भारत को आज़ादी मिलती है और उसी समय आज़ादी के साथ साथ क्या होता है, भारत का बंटवारा भी किया जाता है। तो देखिए, जब भारत का बंटवारा किया जाता है तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों अलग अलग हो जाते हैं। फिर इसके बाद किया जाता है, जहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाके होते हैं वो पाकिस्तान को दे दिया जाता है। तो जिसके बाद क्या किया जाता है, ये हिस्सा और ये हिस्सा ये मिल जाता है आपका, मतलब ये पाकिस्तान और जो बांग्लादेश होता है उस समय जो स्वतंत्र होता है भारत, तो ये पाकिस्तान को दिया जाता है। एक होता है पूर्वी पाकिस्तान कहलाता है, एक कहलाता है पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक। एक पूर्वी एक पश्चिमी। अब देखिए, जब भारत का विभाजन होता है तो ये समझ नहीं आ रहा होता है कि जो बाउंड्रीज है, जैसे आज के समय में हम देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा भारत का मैप है, तो उस समय ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये भारत कैसे बनेगा, पाकिस्तान कैसे बनेगा, कैसे बंटवारा किया जाए, कैसे इसका बॉर्डर बनाया जाए। तो जिसके कारण क्या किया जाता है, ब्रिटिश के द्वारा एक व्यक्ति भेजे जाते हैं जिनका नाम है सर रेडक्लिफ। ठीक है। रेडक्लिफ आते हैं और जो भारत का बंटवारा होता है तो उसमें क्या होता है, ये अपना अहम रोल निभाते हैं और बाउंड्रीज तय करते हैं कि कैसे कैसे बाउंड्रीज बनेंगी, कैसे कैसे मैप डिसाइड होगा। तो ऐसा ये करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, अब पाकिस्तान दो हिस्से में बटा होता है, एक तरीके से एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक जगह होता है पूर्वी पाकिस्तान। ठीक। अब क्या होता है इसी समय कि जब रेडक्लिफ के द्वारा बाउंड्रीज बनाई जा रही होती है तो उस समय क्या किया जाता है, उनके द्वारा एक गलती हो जाती है कि जो वो बाउंड्रीज बना रहे थे तो उस समय क्या होता है, जो बांग्लादेश है अभी आज का, तो उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान होता है तो पाकिस्तान का हिस्सा भारत में आ जाता है। ठीक है। जो जलपाईगुड़ी है एक डिस्ट्रिक्ट, उसका एक गांव है बेड़ूबाड़ी। तो जो बेड़ूबाड़ी गांव है तो वो आ जाता है भारत में। ठीक है। अब जिसके कारण क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। पाकिस्तान इसकी मांग करता रहता है कि ये हमारा हिस्सा है, हमारे देश का है और ये हमें दो वापस। ठीक है। इसकी उसके द्वारा लगातार मांग की जाती है, जिसके कारण क्या होता है, अब क्या किया जाता है कि ये जो हिस्सा यहाँ बेड़ूबाड़ी देखिए यहाँ पे आता है मैप में बांग्लादेश के, तो ये हिस्सा किसको देना था, वापस से पाकिस्तान को देना था, क्योंकि ये हिस्सा मुस्लिम बहुल इलाके में भी आता था। और देखिए, जब इसका विभाजन किया गया था, बाउंड्रीज तय की गई थी, तो ऐसी बहुत सी गलतियां कर दी गई थी सर रेडक्लिफ के द्वारा कि उन्होंने ऐसा बाउंड्रीज कर दी थी, उन्होंने देखा नहीं था, ज़मीनी तौर पे वो जाके देखे नहीं थे बहुत सी जगह, और उन्होंने अपने तरफ से ही मार्केट कर दिया था, बाउंड्रीज बना दी थी। तो जिसके कारण क्या होता है कि बहुत से घर होते हैं, घर के ऊपर से बाउंड्रीज बन जाती है, मतलब उनका छत है, छत दो भागों में बट गया और एक भाग हिंदुस्तान हो गया, एक भाग पाकिस्तान हो गया। बहुत सा ऐसा है जगह हो जाती है कि आप इस गली में गए तो हिंदुस्तान हो गया, उस गली में गए तो पाकिस्तान हो गया। ऐसी बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं देखने को। तो ये भी, इसको भी सुलझाना था। और मेन तो ये आपका बेड़ूबाड़ी होता है। और ये देखिए, बेड़ूबाड़ी केस जो है बहुत ही प्रसिद्ध भी हुआ है। ठीक है। ये एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है बेड़ूबाड़ी केस के बारे में भी, तो आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो जो कि ये जो बेड़ूबाड़ी है ये हमें देना था पाकिस्तान को। ठीक है। पाकिस्तान को देना था, तो जिसके द्वारा क्या किया जाता है, अब संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ती है। ठीक। अब भारतीय संविधान में संशोधन करना होता है, ये लगातार मांग की जा रही होती है पाकिस्तान के द्वारा कि हमें ये दिया जाए। तो अब जरूरत पड़ी भारत में संविधान संशोधन करने की। ठीक है। तो अब देखते हैं हम अपना 9वां संविधान संशोधन। देखिए, हमें समझ आ गया कि किस लिए 9वें संविधान संशोधन की जरूरत पड़ी और जो बेड़ूबारी है वो कहाँ पे है। ठीक है। पश्चिम बांग्लादेश, वो बांग्लादेश में है। ठीक। बेड़ूबाड़ी। तो अब देखिए क्या होता है कि ये होता है आपका संविधान में संशोधन, और ये होता है आपका 1960 में। ठीक। अब देखिए, इस अधिनियम को संविधान का 9वां संशोधन अधिनियम 1960 कहा गया। ठीक है। अब ये जब संशोधन करना था तो देखिए, उससे पहले क्या होता है,
भारत और पाकिस्तान में समझौता होता है, जिस समझौते को कहा जाता है नेहरू नून समझौता, ठीक है। ये नेहरू होते हैं भारत के प्रधानमंत्री और जो नून है ये होते हैं उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। इनका पूरा नाम होता है फिरोज खान नूर, ठीक है। तो अब ये समझौता जो होता है वो होता है 1958 में, ठीक है। ये समझौता होता है कि हाँ आपको बेरूबाड़ी संघ दे दिया जाएगा, तो ठीक है। इस समझौते के अनुसार पाकिस्तान को बेरूबाड़ी संघ जो है वो दे दिया जाएगा, ठीक है। ये समझौता होता है। अब समझौता हो गया, अब इन्हें देना है तो कैसे दे दे भाई, ठीक है। तो अब इनको देने के लिए क्या किया जाता है, कहा जाता है कि जो अनुच्छेद 3 है, हमने 5th अमेंडमेंट देखा है, तो अनुच्छेद 3 में क्या कहते हैं, अनुच्छेद 3 में सिंपल सिंपल लिखा गया है कि जैसे किसी भी स्टेट है, जो भी राज्य है, उसकी बाउंड्री बनानी हो, उसका नाम नया रखना हो, या फिर किसी दो स्टेट को बना के एक स्टेट करना हो, तो ये आपका आर्टिकल 3 में है और ये आप सिंपल मेजोरिटी से आप कर सकते हैं, ठीक। पर ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में कि क्या विदेश को कोई भी मतलब ऐसा विदेशी देश है उसको अपनी ज़मीन ऐसे ही दे दी जाएगी, ठीक है। तो अब ये जाता है मामला सुप्रीम कोर्ट में। अपने जो राष्ट्रपति होते हैं उस समय के, आप कमेंट करके बताइएगा कि उस समय कौन राष्ट्रपति हैं हमारे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब राष्ट्रपति ये लेके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में मामला कि हमारी जो ज़मीन है, ठीक है, जो हमारी वो ज़मीन है किसी भी विदेशी राष्ट्र को दी जा सकती है। तो अब ये बात होती है, तो जिसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो कहते हैं कि देखिए आर्टिकल जो 3 है आपका, हमारा जो आर्टिकल 3 है, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दूसरे देश को अपनी ज़मीन नहीं दे सकते, ठीक है। ये उनके द्वारा कहा जाता है, ये आप ऐसा नहीं कर सकते। इसमें कहा गया है कि आप किसी का नाम बदल सकते हैं, स्टेट का, किसी को मतलब स्टेट का क्षेत्र बदल सकते हैं, उसका भूभाग बदल सकते हैं, ऐसा है। पर ये नहीं कि आप किसी को भी सिंपल मेजोरिटी के थ्रू आप क्या करेंगे, उसको दे देंगे, तो ऐसा कहा जाता है। अब ये क्या होता है, देखिए आर्टिकल 43 है, ये मैं आपको बताना भूल गया। ये आर्टिकल 43 जो है, ये सॉरी 143 जो कहता है कि जो अपने राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जाकर सुप्रीम कोर्ट जाकर ऐसी सलाह ले सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 143 के थ्रू क्या किया जाता है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो जाके सुप्रीम कोर्ट ऐसा सलाह मशवरा ले सकते हैं कि कोई भी अगर केस रहा, कोई भी विवाद रहा जिसके वो मशवरा चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पे अपना जजमेंट दे, तो वो क्या है, वो ऐसी सलाह दे सकते हैं। तो आर्टिकल 143 के द्वारा वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक। अब जिसके बाद क्या किया जाता है, 368, देखिए 368 जो है हमारा क्या है, 368, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने संविधान में संशोधन करते हैं। अब इसके थ्रू क्या किया जाता है, संविधान में संशोधन किया जाता है, स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू क्या किया जाता है, संविधान में संशोधन किया जाता है और संविधान की पहली अनुसूची में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। 9 अनुसूचियाँ हैं हमारी और 9 अनुसूची में से जो पहली अनुसूची है, अब उसमें क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है, ठीक। यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया हो? कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझा दिया, तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया हो। तो अब क्या किया जाता है, पहली अनुसूची के थ्रू क्या किया जाता है, आपका संविधान में संशोधन किया जाता है और संविधान में संशोधन करके जो बेरूबाड़ी है, ठीक है, जो बेरूबाड़ी संघ है, किसको दिया जाता है, आपका पाकिस्तान को दिया जाता है, जो उस समय का पूर्वी पाकिस्तान था, अब बांग्लादेश हो गया है, ठीक है। अब ये बेरूबाड़ी जो दिया जाता है पाकिस्तान को दे दिया जाता है। अब देखिए ये मामला होता है आपका 1960 में, और देखिए बेरूबाड़ी केस के नाम से भी ये बहुत प्रसिद्ध होता है मामला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाता है और ये जो मामला है बहुत ही प्रसिद्ध भी होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि बेरूबाड़ी किस अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया पाकिस्तान को, क्या क्या बातें थी, तो ये सभी आ जाता है। तो ठीक है, ये हुआ था आपका ये आपका 9वां संविधान संशोधन के द्वारा आपको दिया गया था, ये पाकिस्तान को ये बेरूबाड़ी दे दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे आपका देखिए जो आज का बांग्लादेश बन गया है, तो बांग्लादेश का ये है आपका बेरूबाड़ी, यहाँ पे था बेरूबाड़ी, ठीक है। तो ऐसा किया गया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, कि पूछ सकते हैं कि क्या डाउट है, कहाँ पे क्या परेशानी आ रही है आपको। तो ये था हमारा 9वां संविधान संशोधन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट अमेंडमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।